घाटी के सिख समुदाय ने छठे सिख गुरु की जयंती के अवसर पर श्रीनगर के रैनावारी स्थित छठी पातशाही गुरुद्वारा में गुरु हरगोबिंद सिंह जयंती मनाई। और गुरु हरगोबिंद सिंह की जयंती मनाने के लिए सिख श्रद्धालु श्रीनगर और घाटी के अन्य स्थानों पर गुरुद्वारों में उमड़ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और श्रीनगर से हमारे सहयोगी सरोज कफील इसी खबर पर जुड़ गए हैं और जम्मू से राजेंद्र टिक्कू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम जम्मू का ही रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, किस तरह की तस्वीरें बन रही हैं गुरुद्वारे में, किस तरह के कार्यक्रमों का आज आयोजन किया जा रहा है? प्रकाश पर्व है गुरु हरगोबिंद साहब का और जम्मू के जितने भी गुरुद्वारे हैं उनको सजाया गया है और सुबह से ही यहाँ पे जो भक्तजन है उनका तांता लगा हुआ है और जो गुरबानी है उसका उच्चारण हो रहा है और सभी जगह जहाँ पे यहाँ पे लंगर और बाकी सब तैयारियां हो चुकी हैं और भक्तजन जितनी भी संगत है वो तमाम गुरुद्वारों में अपनी हाजिरी दे चुके हैं। और हमारे साथ जो है यहाँ पे जहाँ हम हैं अभी, ये गुरुद्वारा डिगियाना आश्रम है जहाँ पे इस पर्व को मनाया गया और जानेंगे इस पर्व के बारे में यहाँ के जो गुरु, यहाँ के जो संगत के गुरु हैं उनसे कि क्या पर्व कैसे मनाया जाता है और पर्व की अहमियत क्या है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जिथे तक भी गुरु नानक नाम लेवा गुरु की संगत गुरु के सिख वसदे हैं, अज धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का प्रकाश पुरब बड़ी उत्साह नाल मनाया जा रहा है। सो सन 1595 विच गुरु की वडाली गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने गुरु अर्जन देव जी अते माता गंगा जी के गृह विखे प्रगट होए सन, जिन्हां लई भाई गुरदास जी कहने पंज प्याले पंज पीर छटम पीर बैठा गुरु भारी अर्जन काया पलट कै मूरत हरगोबिंद सवारी चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी। अज उन्हां दा प्रकाश पुरब जो है जिथे जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख वसदे हैं बड़े उत्साह नाल मना रहे हैं। सो गुरु हरगोबिंद साहब जी के प्रकाश पुरब दियां समुचियां ही गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं जिथे किते भी वसदे हैं सारियां नूं लख लख वधाई होवे। सो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने जो अपने जीवन काल दे विच सानूं उपलब्धियां दित्तियां हन, 1609 ईस्वी विच श्री अकाल तख्त साहब जी दी स्थापना करके सारी सिख कौम नूं गुरु साहब जी ने अकाल तख्त साहब दे लड़ ला के ये गल कह दी सी कि यह अकाल दा तख्त है, जो इत्थे आएगा जिस भावना नाल आएगा वैसा ही फल पाएगा। सो ऐसी इको एक कौम है सिख कौम जिस कोल अपना तख्त है, अपने तख्त ते बैठन वास्ते जथेदार हैं, होर किसी कौम कोल तख्त नहीं है। इस करके साडे गुरुआं ने 4 जंगां लड़ियां हैं, 4 जंगां दे विच जित प्राप्त की है गुरु साहब जी ने। सो गुरु साहब जी का अपने जीवन काल दे विच एक ही मकसद सी कि सच नूं उबारना है, झूठ दे नाल जंग लड़ी है, सच दा उन्होंने पहरा दिता है। सो उन्हां सच दा पहरा दिंदियां होयां अपना जीवन काल जो बतीत किया है उस दे विच 4 जंगां लड़ियां हैं, 4 दे विच जित प्राप्त की है। सो उन्होंने इसे दौरान जो है कि ग्वालियर के किले विच जिथे 1612 ईस्वी विच गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं उस टाइम दे हुकूमत दे बादशाह जो सन शाहजहान उन्होंने कैद जहांगीर ने कैद दे विच रखिया सी। सारियां नूं पता होवेगा गुरु अर्जन देव जी की शहादत तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं उस ग्वालियर दे किले दे विच कैद रखिया और कैद दे विच एक ही मकसद सी, जदों उत्थों बाहर आन लगे जदों हुकूमत नूं यह पता लग गया कि असीं गलत किया है, सो उन्होंने जदों रिहा किया उत्थे जो उस टाइम दे इस हिंदुस्तान दे 22 धार दे राजे जिहड़े उस टाइम 52 राजे जहांगीर ने अपनी कैद दे विच ग्वालियर विच रखे हुए सन, जिन्हां नूं महाराज जी ने 1612 ईस्वी विच उत्थों रिहा करवा के 52 कलियां वाला चोला पहन के अपना जीवन काल का एक नवा नराला कार्य दस्या। जदों हुकूमत नूं कहा कि इन्हां नूं भी तुसीं रिहा करो ते उन्होंने एक सवाल किया सी, जे तुहाडी कलियां पकड़ के ते ये चले जाण
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, बिल्कुल। और सरोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। जी सरोज, गुरुद्वारों में किस तरह से आज कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं श्रीनगर में खास तौर पर, और आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, जरा बातचीत भी करें सरोज। बिल्कुल 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 जैस्मिन, देखिए अभी ज्यों ही दिन चढ़ता जा रहा है, लोगों की जो भीड़ है, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, वो श्रीनगर से नहीं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से उमड़ रही है। इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, बात करते हैं। नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम सरदार गुरमीत सिंह बाली, मैं ट्रेजरर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर। सबसे पहले मैं अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से समूचे सिख जगत को 6वीं पातशाही साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के प्रकाश पुरब की अपनी दिल की अमीर गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, गुरु हरगोबिंद साहब जी कश्मीर की धरती की खास की बात करके उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 6वीं पातशाही जिस जगह पे हम यह मुकद्दस स्थान पे रहनावारी जो कि 6ठी पातशाही गुरुद्वारा जहाँ पे हम खड़े हैं, वहाँ पे माता पाकपरी जी जो बड़ी प्यार वाली, जिनको बड़ी प्यास थी कि मैं गुरु जी के दर्शन कैसे कर सकूं, लेकिन उनकी वृद्ध अवस्था के कारण कि क्योंकि उनका बेटे बहुत बड़े भगत है, गुरु जी के दरबार से अमृतसर में उन्होंने दर्शन किए हुए थे। और जब वो वापस आए, अपनी माता को कहा कि ऐसे गुरु के दर्शन हुए हैं कि और मुझे जीवन की कुछ और देखने की चाह नहीं है, तो माता जी ने कहा कि मैं कैसे ऐसे गुरु के दर्शन कर सकती हूँ, मेरे में तो अभी इतनी जान नहीं है, ना मेरी एज भी काफी होगी। तो उन्होंने कहा अगर आप सच्चे दिल से उनको याद करोगे तो एक ना एक दिन वो आपको जरूर दर्शन देंगे। और माता जी काफी समय तक उनको याद करती रही और इतनी वृद्ध हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी कि उनकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी थी, मगर गुरु जी जानी जान थे। वो दरबार साहब से चल के शाहजी मरग गुरुद्वारा है हमारा, वहां से होते हुए यहाँ पे पहुंचे। और जब यहाँ पे पहुंचे तो उन माता जी के पास है, बोलो माता जी मैं आ गया हूँ। तो माता जी ने कहा, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, मैं आपको कैसे पहचानूंगी। तो गुरु जी ने यहाँ पे एक बच्चा मारा, बच्चे से अमृत प्रकट हुआ। अमृत प्रकट होने के बाद उनकी आंखों में उन्होंने उसके छींटे मारे और उनकी रोशनी आ गई। और गुरु जो माता जी ने प्यार से उनकी भेंट में एक चोला तैयार किया था, वस्त्र तैयार किए थे, वो उन्होंने उनको भेंटा किया। और उसके बाद माता जी से पूछा, बताओ और तुम्हारी और कोई ख्वाहिश है। तो गुरु साहिबान ने, माता जी ने कहा, गुरु जी ने उनसे पूछा, माता जी ने कहा अब आपके दर्शन हो गए, मेरी अंतरात्मा तृप्त हो गई, जिस चीज की मुझे प्यास थी वो मुझे पूरी, और मैं और कुछ नहीं देखना चाहती हूँ। और उन्होंने अपने जो श्वास हैं वो यहीं पे त्यागे। और जैसे आपने अंदर देखा होगा कि माता जी का अंगीठा साहब ही है, गुरु हरगोबिंद साहब जी की जगह गुरु जी 10 दिन रहे। और उनका अंतिम संस्कार करने के बाद यहाँ से आगे बारामूला उड़ी तपैना साहब, फिर वहां से नलूची साहब पाकिस्तान से गुरुद्वारा होते हुए, लाहौर से होते हुए फिर वो दरबार साहब पहुंचा। उसी ही सिलसिले में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कश्मीर का, जो जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ, जो सबसे बड़ा इज्तिमा है, जो सबसे बड़ा समागम होता है, वो यहीं पे 6ठी पातशाही काठी दरवाजा रहनावारी में होता है। और खास तौर पर आज हमारे बाहर से हरमंदर साहब दरबार साहब से भी हजूरी रागी भाई साहब भाई रविंदर सिंह जी पहुंचे हैं, भाई साहब भाई सतवान सिंह जी जो कथावाचक हैं वो वहां से पहुंचे, बाबा बच्चन सिंह जी दिल्ली वाले जो कार सेवा वाले जो गुरुद्वारे जितने भी गुरुद्वारे उनके पास हैं, बाबा बच्चन जी। और हमारे जो लोकल रागी सिंह हैं, मिशनरी कॉलेज के वीर हैं, सारे वो यहाँ पे आकर आज के दिन गुरु जी के जस गायन करते हैं और गुरु जी के जीवन पर रोशनी पाते हैं। और मैं आपके वसासत से अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, LG इंतजामिया का, कि उन्होंने हमें बहुत सहयोग, क्योंकि PM साहब का विजिट था, काफी मशकूर थे DC साहब, लेकिन कल ही एडिशनल DC साहब कटारिया साहब यहाँ पे उन्होंने रिव्यू मीटिंग्स ली और हमारे साथ बिल्कुल इन टच में थे। पुलिस इंतजामिया हो, DGP साहब हो, सैनिटेशन, PHE, R&B और सब विभाग का मैं अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के दिन हम अरदास करते हैं कि इस विश्व में भाईचारा, अमन अमान रहे। और जितने भी आप उसके अलावा भी आप इस गुरुद्वारे का देख लीजिए कि जो भी आता है यहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट का रश है। जैसे कि एक टूरिस्ट इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान गुरुद्वारा जो ये 6ठी पातशाही है, क्योंकि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है, क्योंकि गुरु हर कोई यहाँ पे आता है बगैर मजहब मिलत। आप देखिए मुस्लिम भाई भी हमारे यहाँ पे आते हैं, अकीदा करने आते हैं। शराइन दरगाह यहाँ पे मखदूम साहब की दरगाह भी है, शारका मंदिर भी है, तो बड़ा अच्छा वाइब्स यहाँ पे बनते हैं। और आप देखिए जैसे जैसे दिन चल रहा है
लोग आहिस्ते आहिस्ते आगे आ रहे हैं, घरों से आ रहे हैं और ये आज का दिन बड़े हौसलो उत्साह से मना रहे हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ, सब संगत को अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से वेलकम करता हूँ। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से जैस्मिन जो भाईचारे की बातें चल रही है। कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे कोहे मारा जो पहाड़ है वहीं पे शारका देवी का मंदिर है, वहीं पे मखदूम साहब की दरगाह और ठीक उसके नीचे जो गुरुद्वारा छठी पातशाह है। किस तरीके से एक भाईचारे की मिसाल है। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें काफी बड़ी सिग्निफिकेंस रही है छठी पातशाह की, जैसा अभी आपने सुना छठे गुरु यहाँ पे आए थे और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपने श्रद्धालुओं के पास अपना भाव प्रकट किया था और किस तरीके से जो एक हिस्ट्री बनी है यहाँ की। और आज तमाम कोनों से, न सिर्फ श्रीनगर से, तमाम कोनों से लोग आज यहाँ पे आ रहे हैं श्रद्धा भाव के साथ और एक त्योहार का माहौल है यहाँ। बिल्कुल सरोज, चाहे जम्मू की बात करें या फिर चाहे श्रीनगर की या पूरे देश भर की और फिर इवन विश्व में भी जहां जहां सिख समुदाय के लोग मौजूद हैं, आज अपने छठे गुरु को याद कर रहे हैं। उनकी जयंती के मौके पर धूमधाम से गुरुद्वारों में खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सरोज और राजेंद्र, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।